तो हितांश को छोड़ के बाकी सभी बच्चे सो चुके हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम मोमोज खा लेते हैं क्योंकि बच्चे सो रहे हैं हितांश को छोड़ के। तो यहाँ पे अब ये बच्चे उठ गए हैं तो सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे। हितांश नहीं सोया था तो अब ये चिड़चिड़ करेगा। पापा को हैप्पी बर्थडे ना, भावू का हैप्पी बर्थडे। उसको केक खिलाना आप, ठीक है? आप भी खाओगे? वाह, बस क्या पहनी है मैं उतने हुआ क्या तो गाइस भाविका का सेकंड बर्थडे हमने घर पर ही सेलिब्रेट किया क्योंकि इनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वही सर्दियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कफ, कोल्ड, फीवर, यही सब हो रहा था। तो रेस्ट कर रहे थे। इनको भी इवनिंग में ही ये उठ के रेडी हुए हैं क्योंकि नाइट ड्यूटी वगैरह चल रही थी। भाविका खुश हो रही है। बस बच्चा एंजॉय करना चाहिए, घर पे करें, बाहर करें, कहीं पर भी सेलिब्रेट करें, बस बच्चे एंजॉय करें तो अच्छा है। सभी बच्चों की नींद पूरी हो गई है। अनिकेत को तो बहुत ज़बरदस्ती उठाया तो वो भी थोड़ा रो रहा है और हितांश तो सोया ही नहीं। इसे बहुत सुलाने की कोशिश करी, ये नहीं सोया। तो गाइस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं तो सब्सक्राइब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरे बच्चे क्यूट लगते हैं, कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मुझे भाविका के साथ फ़ोटो लेने दो, तुम यहाँ से हट जाओ। और मैं इसके लिए गिफ्ट लाने का मुझे टाइम नहीं मिला था, इसलिए भाविका के पापा बोल रहे थे इसके लिए गिफ्ट क्यों नहीं लाए हो, ये पैसों का क्या करेगी। मैंने बोला इसके पैसे तो हम हमेशा अलग रख देते हैं, तो कुछ भी अच्छा सा ले देंगे बाद में। अभी तो इसके पास ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि इसको लेने वाला है, इसके पास सब कुछ है। तो इसलिए मैंने इसे सगुन ही दे दिया कि अभी रख लेगी और बाद में कुछ ले लेंगे हम। हम दोनों को काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि भाविका के साथ एंजॉय करते रहते। अब यहाँ पे भाविका की नानी, नाना और मामा आए हैं केक खिलाने के लिए। मेरी वीडियोस उतनी इंटरेस्टिंग और उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी आपको। वो रीज़न ये है क्योंकि इस टाइम पे मेरा चैनल टर्मिनेट था और मैंने दूसरा चैनल क्रिएट तो कर लिया था लेकिन काम नहीं कर रही थी। तो बस ऐसी फॉर्मेलिटी कर रही थी कि चलो कोई बात नहीं, जैसी वीडियो बन जाए तो मुझे अपलोड नहीं करनी। लेकिन फिर भी मैं ऐसे ऐसे शूट करती जा रही थी या फिर करवाती जा रही थी कि क्या फ़ायदा करने का। तो फिर मन को मनाकर कि कोई बात नहीं, हमेशा यही बोलती हूँ कि टर्मिनेट चैनल वो हो गया तो भगवान ने क्या पता अच्छा सोचा हो। उसमें 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर थे प्लस मोनेटाइज था, क्या पता इसमें मोनेटाइज चैनल भी हो और बहुत लाखों में ही सब्सक्राइबर हो। बस आप सबका प्यार चाहिए और भगवान की कृपा चाहिए। तो यही सोचते हुए मैंने फिर से सारी वीडियोस एडिटिंग करना स्टार्ट करी और मैंने जो जो वीडियो बनाई है वो सब मैंने अब स्टार्ट कर दी अपलोड करनी। बाकी करवा चौथ में भी यही था क्योंकि मेरा चैनल 28 अक्टूबर को स्ट्राइक आई थी तो 7 डेज़ तक तो वैसे ही अपलोड नहीं कर पा रही थी कुछ, और 4 नवंबर को डिलीट ही हो गया। 4 नवंबर को चैनल डिलीट ही हो गया था। तो फिर बस वीडियोस बनाती जा रही थी बिना मन के। ये एक उम्मीद थी कि चैनल आ जाएगा, चैनल डिलीट नहीं होगा, लेकिन हो गया डिलीट। और यहाँ पे भाविका की मासी और उसके दोनों बच्चे हैं, मेरी सिस्टर के ये दोनों बच्चे हैं, अनिकेत बड़ा और सूर्यास छोटा। और हितांश से सूर्यास 2 महीने ही छोटा है, ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में। तो उस टाइम पे तो ये भी आ रखी थी पंजाब से, लेकिन अभी वो चली गई है। वो अभी दिल्ली में नहीं है, पंजाब में अपने ससुराल जा चुकी है। यहाँ पे अनिकेत इसे किस्सा कर रहा है और भाविका को तो पूरा ध्यान कहाँ पे है इसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ टीवी में है क्योंकि टीवी में बर्थडे सॉन्ग्स चल रहे हैं, बच्चे वगैरह डांस वांस कर रहे हैं तो वो सब देख रही है। और यहाँ पे हितांश के साथ अपनी पिक्स क्लिक करवा रही है और प्यार कर रही है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, बच्चों में मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गैप अच्छा नहीं होता क्योंकि जब एक बड़ा बच्चा हमारा 6-7 साल का या 5 साल का हो जाता है
तो बच्चा वो चीज़ें समझने लगता है कि हाँ मम्मा पापा उसको लेकर ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बल्कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसे ज़्यादा केयर चाहिए, उसे हमेशा पकड़ के रखना है। तो बड़ा बच्चा सोचता है कि उसे ही हमेशा प्यार करते हैं, मेरे से प्यार नहीं करते हैं, ये तो बहुत गलत है, मेरे से कोई प्यार नहीं करता। तो बच्चा ना ऐसी ऐसी चीज़ें सोचने लगता है। तो इतना गैप किसी भी पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। साल 2 साल का करो या फिर भाविका और हितांश का जो है, इन दोनों में मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। बस भाविका को 1-2 दिन ऐसा हुआ कि ये कौन आ गया है, जैसे मैं फीड करती हूँ तो ये कौन है मम्मी के पास, उसे धक्का मारती थी कि इसे उतार दो, मेरे को ले लो। लेकिन अभी आपके सामने ये बहुत प्यार करती है, और ऐसा इसके मन में कभी भी नहीं ऐसी थिंकिंग आती कि हाँ मम्मी उसे प्यार कर रही है, पापा कर रही है। दोनों के मन में ऐसा कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि ऐसा बच्चा इतना ये सब चीज़ें नहीं सोचता ना। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, तो उनको इसको भी इतनी समझ नहीं है कि ऐसा कुछ सोचना है या फिर अपने मन में ऐसी ऐसी चीज़ें लानी है कि अब मेरी ज़रूरत नहीं है, ये वो। तो आप समझ रहे होगे मेरी बात को। तो मेरे ख्याल से तो ये सबसे सही है, जो भी जितना गैप इन दोनों बच्चों में है। बहुत ज़्यादा गैप मुझे स्टार्टिंग से मैं नहीं पसंद करती थी कि, और ना ही इन दोनों में हुआ। तो गाने चल जाते हैं तो ये लड़की मस्त डांस करती है। अभी थोड़ा थोड़ा शर्मा रही है क्योंकि इसकी मासी है, सभी लोग इसे ही देख रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा शर्मा रही है, वरना तो चुन्नी लेकर डांस करती है। मैं यहाँ पे बिल्कुल ऐਵੇਂ फालतू हरकतें करती जा रही हूँ। हितांश को लेके इसे भी हंसा रही थी कि हाँ ये भी डांस कर रहा है, तो इसको खुश करने के लिए ऐसा कर रही थी। तो मैं भी ये यहाँ पे केक की फ़ोटो लगा देती हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ, क्योंकि इसका फर्स्ट बर्थडे में हमने जो केक बनवाया था ना, पिंक और वाइट में था। इस बार कुछ डिफरेंट चाहिए था मेरे को, तो मैंने पर्पल कलर की डॉल कर दी थी। तो मैंने डॉल वाला केक ही बनवाया, लेकिन उसमें मैंने कर दिया पर्पल कलर का, बोला कि कर देना, पिंक ना करना, सेम सेम सा हो जाएगा। व्लॉग चैनल बनाने का ना मेरा स्टार्टिंग से ये था कि बहुत सारी मेमोरीज़ होती है, जो कि मतलब कि मतलब इंसान को इंटरेस्ट हो जाता है। वैसे तो कोई व्लॉग चैनल नहीं होगा तो कोई भी मतलब ऐसे वीडियो शूट करेगा ही नहीं। तो इसी बहाने क्या होता है, पूरी पूरी प्रॉपर सी वीडियो बन जाती है। डेली व्लॉग करना हो या फिर कोई बर्थडे वगैरह का कुछ भी व्लॉग बनाना हो, तो एक मेमोरी सेव हो जाती है। अब ये बच्चे भी बड़े होकर देखेंगे तो उन्हें कितना अच्छा लगेगा ना, कि कैसे वो डांस कर रही है, अच्छा लगता है। हम भी अपनी बचपन की कोई फ़ोटो देख लेते हैं, कोई भी, तब तो ऐसा नहीं था कि घर पे फ़ोन उठा के कर लो कुछ भी वीडियो शूट कर लो, लेकिन आजकल तो है। तो हमें इतना अच्छा लगता है, तो इन बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल इसका फर्स्ट ईयर का बर्थडे किया था, 1 साल की जब हुई थी, उसकी वीडियो लगा कर बैठ जाती है। ना लगाओ तो सुबह सुबह, शाम को, दोपहर को, कभी भी मन करता है तो बोलती है मम्मा भावू बर्थडे लगाओ, मम्मा भावू बर्थडे। तो टीवी के आगे बैठ के तेज शोर मचाती है, मम्मा आई, पापा आई, भावू आई। तो एक मेमोरी होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम बस ऐसे ही पागलों वाला डांस कर रहे हैं, मैं तो खास कर रही हूँ क्योंकि मैं हितांश को नचवा रही हूँ साथ में। बस ऐसे ही इंजॉय लाइफ, छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए अपनी लाइफ में, है ना। और बच्चों के साथ खुश रहना चाहिए हमेशा। बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ, बूढ़ों के साथ बूढ़े बन जाओ, यही लाइफ है बस। मेरे पुराने चैनल की भी 1570 या फिर उससे थोड़ी ऊपर ही है, मतलब आप अंदाज़ा लगा लो 1570 वीडियोज़ हैं, जो कि बस मैं स्पेस देख रही हूँ, मुझे स्पेस मिलता है या फिर जो भी इनसे बात करूँगी अपने हस्बैंड से, इनसे बात करके उसको मैं डाउनलोड कर सकती हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखे यूट्यूब पे कि टर्मिनेट चैनल के आप वीडियोज़ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस वो सारा ही मेरी डाउनलोड हो जाए एक बार, उसके बाद मुझे मेरा चैनल टर्मिनेट हुआ था तो उसकी मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे दिमाग से निकल जाएगा। जो इतना दुख है ना, वो दुख ही मेरा ख़त्म हो जाएगा कि हाँ जी चैनल टर्मिनेट हुआ था, या फिर जो फिर भी वो मेरे दिमाग से निकल जाएगा। तो बस एक बार मैं वीडियो सारी डाउनलोड कर लूँ, उसके बाद मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी कि मेरी सारी मेमोरी सेव है। बाकी डॉलर वगैरह की तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डॉलर आए ना आए, लेकिन इसका तो कुछ भी नहीं है। बस वही है कि कई जगह वीडियोस में एक इंसान के एक ही एडसेंस अकाउंट बनता है। कोई बहुत सारी वीडियोस है ना, लोग भी पैसा कमाने के लिए उस वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। कोई बोलता है अगर आपका नया चैनल है, पुराने वाले एडसेंस से ऐड करोगे तो आपका नया वाला चैनल भी टर्मिनेट हो जाएगा, और कोई कहता है आप ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलो वो देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जब भी मैं ऐसा अप्लाई करूँगी, उससे पहले ही मैं अपने इस चैनल की वीडियोस डाउनलोड कर लूँगी।
दूसरे चैनल की भी डाउनलोड कर लूँगी, ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो कि बाद में मुझे पछताना पड़े कि दोबारा से मेहनत करी थी, दोबारा से ऐसा हो गया। तो इसलिए वही चीज़ है कि ऐसा कुछ ना हो। तो यहाँ पे ये तीनों बच्चों को मैंने बिठाया, मैं कहा थोड़ा थोड़ा डांस करे। हिदांश और सूर्याश बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना, तो इनको अच्छे से पकड़ रखा है, कहीं ज़मीन पे अपनी टकली ना फोड़ ले, अपने सर वगैरह पे कुछ लगा ना ले। आप में से जो भी लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, आप कहाँ से हो, दिल्ली से हो, पंजाब से हो, जहाँ से भी हो। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो, ताकि मुझे ही पता चले कि मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ देखते हैं। वैसे तो यूट्यूब की पूरी हिस्ट्री में पता चल जाता है हमको, हमारी सबसे ज़्यादा वीडियोस कहाँ पर देखी जाती है, कहाँ पर नहीं देखी जाती। हाँ, इंडिया से बाहर भी देखी जाती है, वो इसीलिए शायद देखते होंगे कि शायद अगर मैं कैप्शन इंग्लिश में कर दूँ तो कोई भी अगर थोड़ी बहुत भी खोल के देखता है तो यूट्यूब हमें वो दिखा देता है। तो मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसका यूट्यूब चैनल टर्मिनेट हो गया, या फिर न्यू चैनल बनाने की सोच रहे हो, चैनल बना लिया है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ नेगेटिव ना होना। आप अपना काम करते रहो, दिल से मेहनत करते रहो और फल आपको अपने आप मिलेगा। यूट्यूब पे आए हो तो बहुत ज़्यादा पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंस जिस इंसान में है वही यूट्यूब पे काम कर सकता है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि गरम गरम खीर खाने वाला काम नहीं है कि आज ही आपने चैनल बनाया, आज ही वीडियो बनाई है, उसमें लाखों व्यूज़ आ जाए, मिलियंस में सब्सक्राइबर चले जाए। ऐसा नहीं होता यूट्यूब पे। हाँ, होता होगा किसी किसी के साथ जिनकी फेस वैल्यू और पहले से बनी हुई है, जो टिकटॉक से पहले से वायरल हुए हैं, या फिर जो भी है, उन सबको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, आराम से उन सबको मिल जाता है। तो चलिए, बस आप भी लगे रहिए, मेहनत करते हैं तो लगे रहो। ये लड़की देखो, अपना बर्थडे है तो बस डांस डांस डांस, जैसा मर्जी करो, चाहे पैर ही हिलाओ, बस ये है कि मैं डांस कर रही हूँ, बस इतना इसे होना चाहिए कि डांस कर रही हूँ। इसे भी थोड़ा कोल्ड वगैरह हो रहा है, लेकिन फिर भी इंजॉय कर रही है। गर्म कपड़े इसलिए मैंने पहनाए थे अपने, वरना फर्स्ट बर्थडे में तो इसने आप वीडियो देख सकते हो चैनल पे, जो कि मैंने जितनी मुझे मिली थी मैंने अपलोड कर दी है। बाकी मैंने आपसे बोला था कि अगर आप बोलेंगे तो पेन ड्राइव में जो वीडियो है, जो कैमरे वाले ने शूट किया था इसका फर्स्ट बर्थडे का, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी अगर आप सब बोलेंगे तो, वरना नहीं करूँगी, है ना। अगर अभी भी आप बोलेंगे तो मैं अपलोड कर दूँगी। उसमें तो इसने मतलब कि फ़्रॉक पहनी थी ब्लैक कलर की नेट की, वो भी विदाउट स्लीव्स थी, आप देख सकते हैं। और हम दोनों को इतनी सर्दी भी नहीं लगी थी, और मुझे तो वैसे ही प्रेगनेंसी की वजह से उस टाइम बहुत गर्मी लग रही थी, और भाविका को तो वैसे ही नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे ये लड़की अपने पापा को बैठने नहीं दे रही थी, बोल रही थी कि बस मुझे उठाकर डांस करते रहो। बस एक बार मैंने इसे उठाकर थोड़ा सा डांस कर लिया था, उसके बाद ये पीछे ही पड़ गई, नीचे खुद खड़ी नहीं होंगी, मुझे गोदी उठाओ और मेरे साथ डांस करो, मुझे डांस करवाओ। बस ये देखो, बार बार बोल रही है मुझे गोद ले लो और डांस करवाते रहो। ये भी थक गए थे क्योंकि तबीयत इनकी ठीक नहीं थी, फिर भी ये लड़की है तो फिर वही है ना, एक बाप को सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी ही झुका सकती है, तो वही वाली बात है, ये भी अपनी बेटी के आगे ही झुकते हैं। वैसे कोई काम ना करे, लेकिन जो भाविका बोल दे वो तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो जिद्दी है, करवा के रहेगी। यही नहीं, सारी बेटियों की यही खूबी होती है, अपने पापा की लाडली होती है, और जो पापा किसी के आगे भी ना झुके, वो बेटियों के आगे तो झुकते ही हैं। अपना बस वीडियो बनाने का काम करती जा रही हूँ। यहाँ पे मेरे साथ है हितांश है, थोड़ा सा इसका भी शूट कर लिया ताकि इसे भी याद रहे मैं भी था अपनी दीदी के सेकंड बर्थडे में। तो यहाँ पे देखो कि कितना अच्छा, अंदर से भी पूरा चोको चिप वगैरह डलवाए थे, मतलब ब्लैक फॉरेस्ट की तरह ही बनवाया था, केक थोड़ा डिफरेंट मंगवा लिया। ऑर्डर दे के आई थी सुबह। बाकी ये गिफ्ट्स ओपन कर रहे, पैकिंग किसी ने नहीं करी थी, लेकिन उनको मैंने बोला कि ओपन करो, तो ये कह रहे अच्छा एक्टिंग करके ओपन करने हैं कि हाँ जी खोल रहा हूँ मैं, टाइट ऐसे गिफ्ट पैक खोल रहा हूँ। तो ये रोहित ने दिया था, मम्मी पापा ने दिया था, भाविका को ड्रेस दी थी ये, और साथ में चॉकलेट दी थी। ड्रेस और चॉकलेट भाविका ने खींच ली। ये भावुक के है, भाभी को अपने आप को भावुक बोलती है, हम भावुक बोलते हैं ना, भावुक हैप्पी बर्थडे तू। सब कपड़े लेकर साथ साथ में भाग रही थी।
इसको बोला ये भाविका के कपड़े हैं तो फिर ये दूसरा ओपन कर रहे हैं। ये उसकी मासी ने दिया, मेरी सिस्टर ने, भाविका की मासी ने। उसने ये भी अच्छी सी ड्रेस दी है, रेड कलर की फ्रॉक है। वो तो देखो अभी तक वो कपड़े तो लेकर अंदर चली गई, छुपा दिए जाके कि कोई और ना पहन ले। अभी ये भी लेने आई है वो साथ ही लेने आई है कि ये भी मैं फटाफट ले लूँ। ये भी कपड़े लेकर भाग रही है। उसे पता है बर्थडे होता है तो फिर केक भी मिलता है और उसके बाद गिफ्ट्स भी मिलते हैं, और ये आज मेरा बर्थडे है तो ये गिफ्ट्स मेरे हैं। तो इसके पापा भी इसे बोल रहे हैं जा जा अंदर ले जा, फटाफट ले जा। तो बड़े मुश्किल से अंदर जाना चाह रही है लेकिन उसे स्पेस नहीं मिल पा रहा है। तो बस ये ऐसा सेलिब्रेशन किया था, बस घर पे ही, बस फैमिली के साथ, और घर पे बनाए थे होममेड पिज़्ज़ा। और ये बारी थी हम दोनों को खाने की, क्योंकि सबको खिलाने के बाद हम दोनों खाते हैं। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर।